नमस्कार साथियों, आपका हमारे YouTube चैनल जुगल टेक्निकल में हार्दिक स्वागत है। मैं जुगल राठौर। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत द्वारा बजट भाषण पर चर्चा के दौरान एनपीएस कटौती को जो लेकर संशय बना हुआ था उसको यहां पर क्लियर कर दिया गया है। एनपीएस कटौती बंद को लेकर क्या कहा माननीय मुख्यमंत्री जी ने और कब से आपको बढ़ा हुआ वेतन मिलेगा और आपकी एनपीएस कटौती राशि जो है वो उस राशि का क्या होगा, उसकी पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। तो कंप्लीट पूरा वीडियो देखिए। और आप हमारे चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, क्योंकि ऐसी लेटेस्ट जानकारी मैं आपको लगातार देता रहता हूँ। तो शुरू करते हैं। तो देखिए, श्री अशोक गहलोत माननीय मुख्यमंत्री द्वारा वित्त एवं विनियोग विधेयक चर्चा पर ओपीएस और एनपीएस को लेकर क्या क्या कहा गया है और क्या है पूरी। तो देखिए, मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि मैंने दिनांक 23 फरवरी 2022 को वर्ष 22-23 का बजट माननीय सदन में प्रस्तुत करते समय 1 जनवरी 2004 और इसके पश्चात नियुक्त हुए समस्त कार्मिकों के लिए भी आगामी वर्ष 1 अप्रैल 2022 से पूर्व पेंशन योजना ओपीएस लागू करने की घोषणा की थी, जिसका कार्मिकों के साथ ही आमजन द्वारा राष्ट्रव्यापी स्वागत किया गया। मैं माननीय सदन का ध्यान 1 जनवरी 2004 या इसके पश्चात नियुक्त कार्मिकों की एनपीएस नेशनल पेंशन स्कीम संबंधी समस्याओं तथा इनके समाधान हेतु ओपीएस लागू करने के औचित्य की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। अब यहाँ पर देखिए ओपीएस को लेकर क्या क्या है। तो देखिए, जैसा कि विदित है कि पुरानी पेंशन प्रणाली को दिसंबर 2003 में एनडीए की सरकार द्वारा समाप्त कर 1 जनवरी 2004 से लागू किया गया, एनपीएस को लागू किया गया। इस प्रकार लागू की गई नई पेंशन प्रणाली से कर्मचारी वर्ग एवं उनके परिवार में भविष्य को लेकर इनसिक्योरिटी का भाव पैदा हो गया था। अब यहाँ पर देखिए, वर्तमान में एनपीएस के अंतर्गत 5,22,962 कार्मिक कार्यरत हैं। अभी तक 2,146 कार्मिक एनपीएस से एग्जिट यानी कि रिटायर्ड हो चुके हैं, जिन्हें केवल नाम मात्र की पेंशन राशि मिल रही है। जो 2,146 कार्मिक एनपीएस के रिटायर्ड हुए हैं उनको यहाँ पर नाम मात्र की पेंशन मिल रही है। इसके बाद देखिए, एनपीएस के बारे में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा भी केंद्र सरकार से इसके प्रावधानों पर पुनः विचार करने हेतु वर्ष 2021 में आग्रह किया गया था। साथ ही सीएजी की रिपोर्ट संख्या 13 वर्ष 2020 में भी नई पेंशन प्रणाली की प्रभावशीलता तथा इसके अंतर्गत कर्मचारियों को सामाजिक आर्थिक सुरक्षा की गारंटी को लेकर सवाल उठाए गए थे। इनमें प्रमुख बिंदु हैं देखिए, जिसमें पहला पॉइंट है देखिए, एनपीएस के लागू होने के 15 वर्षों बाद भी इसके तहत आने वाले कर्मचारियों के लिए सेवा शर्तों तथा सेवानिवृत्ति लाभों के संबंध में नियमों को अभी तक भी अंतिम रूप नहीं दिया गया है। एनपीएस लागू हुए 15 वर्ष हो चुके हैं, 15 वर्षों के बाद भी अभी तक जो है सेवानिवृत्ति जो सेवा शर्त नियम है वो अभी तक लागू नहीं किए गए हैं। इसके बाद देखिए, इस बात का कोई संकेत नहीं है कि इस योजना का प्रत्येक 2 वर्षों में कोई विमांकी मूल्यांकन किया गया है तथा न ही फंड की व्यवहारिकता के आकलन हेतु कोई पद्धति या तंत्र अपनाया गया है। इस योजना के लागू होने के 15 वर्षों के बावजूद भी ऐसा कोई आश्वासन नहीं दिया गया कि पात्र कर्मचारियों को इस योजना के तहत 100% कवर किया गया है। यहाँ पर देखिए, जो जल थल और वायुसेना के कार्मिकों के लिए नई पेंशन प्रणाली लागू नहीं की गई है। इससे स्पष्ट है कि पुरानी पेंशन योजना इन कार्मिकों को पर्याप्त सामाजिक सुरक्षा प्रदान करती हैं। ऐसी ही सेवाएं बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीटी, एसएसबी इत्यादि के कार्मिक भी करते हैं, उन्हें भी एनपीएस के तहत कवर किया गया है। केंद्र और राज्य सरकारों के एनपीएस की भी पूर्ण प्रतिबद्धता के साथ कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं। ऐसी स्थिति में 2 अलग अलग प्रकार की पेंशन प्रणाली रखना न केवल भेदभावपूर्ण है बल्कि नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत के विरुद्ध भी है। इसके बाद देखिए, ध्यान देने लायक बिंदु ये भी है कि द्वितीय राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग ने 6 फरवरी 2020 को दी गई रिपोर्ट में इसे अनुपयुक्त मानते हुए न्यायिक कर्मचारियों के लिए ओपीएस यानी कि ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने की अभिशंसा की है। जो कार्मिक अपने जीवन के लगभग 35 वर्ष सरकारी जनसेवा को समर्पित करता है, उसके लिए सरकार का दायित्व है कि उसके रिटायर्ड होने पर उसे आर्थिक सुरक्षा की पूर्ण गारंटी मिले। यहाँ ये भी स्पष्ट किया गया है कि ऐसा प्रावधान करने पर भी कार्मिकों को अपने सेवा काल में पूर्ण मनोयोग से सुशासन के लिए कटिबद्ध होकर कार्य कर सकेगा। तथा एक महत्वपूर्ण बिंदु यह भी है कि ओपीएस का प्रावधान होने पर सरकारी सेवाओं में प्रतिभाशाली युवाओं का रुझान बढ़ने से सेवाओं की गुणवत्ता बनी रह सकेगी। इसके बाद एक यहाँ पर पुरानी पेंशन प्रणाली के बारे में यह कहा जाता है कि इससे सरकारों पर वित्तीय भार बढ़ेगा तथा विकास एवं जन कल्याण के कार्य प्रभावित होंगे। यहाँ यह तथ्य समझना जरूरी है कि जब पुरानी पेंशन प्रणाली लागू थी तो उस समय भी प्रत्येक क्षेत्र में शानदार प्रगति हुई एवं पुरानी पेंशन प्रणाली पुनः लागू करने के कारण विकास एवं जन कल्याण के कार्यों में कटौती नहीं प्रस्तावित की गई है। मेरे द्वारा बजट प्रस्तुत करते समय की गई घोषणा के उपरांत हमारे कुछ साथियों ने 1 अप्रैल 2022 से कार्मिकों से की जाने वाली कटौती के बारे में संशय होना स्वाभाविक है।
इस भ्रांति को समाप्त करने की दृष्टि से अब मैं 1 जनवरी 2004 एवं इसके पश्चात नियुक्त कार्मिकों से की जाने वाली 10% की कटौती, जो मासिक कटौती 1 अप्रैल 2022 को देय वेतन, जो मार्च पेड इन अप्रैल से समाप्त करने की घोषणा करता हूं। यहाँ पर आपको जो मार्च का वेतन मिलेगा, मार्च पेड इन अप्रैल, इसमें आपकी जो एनपीएस की 10% कटौती होती है वो यहाँ पर नहीं होगी। अब यहाँ पर 1 अप्रैल 2022 से ही आपको जो बढ़ा हुआ वेतन है वो मिलेगा। साथ ही कार्मिकों से पूर्व में की जा चुकी कटौती को, जो कार्मिकों की जो एनपीएस की पूर्व में जितनी भी कटौती हुई है उसमें से पेंशनर मेडिकल फंड आरजीएचएस फंड की राशि समायोजित कर शेष राशि उनके रिटायरमेंट के समय जीपीएफ पर दे इंटरेस्ट रेट के साथ एकमुश्त लौटाया जाना भी प्रस्तावित करता हूं। जो आपके एनपीएस की राशि है वो जीपीएफ जो है उसमें आपको जो रिटायरमेंट होगा उस टाइम पे इंटरेस्ट रेट के साथ आपको लौटाई जाएगी। 1 अप्रैल 2022 से एनपीएस के अंतर्गत होने वाले कार्मिकों की प्रतिमाह 10% कटौती बंद होने से अप्रैल से बढ़ा हुआ वेतन मिलने लगेगा। ये वेतन बढ़ोतरी कर्मचारी की वरिष्ठता के आधार पर मासिक, देखिए यहाँ पर 2300 रुपये से लेकर 10,000 रुपये तक अधिक होगी। यहाँ पर 2300 रुपये जो जिनका अभी बेसिक हैं, जिनको अभी प्रोबेशन में 23,000 रुपये मिलते हैं, उनके यहाँ पर जो 10% कटौती होती हैं 2,300 रुपये, और जिनकी अधिक कटौती होती हैं तो कुल मिला के यहाँ पर 2,300 रुपये से लेकर 10,000 रुपये तक का जो है वेतन में बढ़ोतरी होगी। इसके बाद देखिए हमारे सभी कार्मिकों को ओपीएस के अंतर्गत आने के निर्णय के पश्चात मुझे खुशी है कि अब छत्तीसगढ़ ने भी इसे लागू करने की घोषणा कर दी है तथा कई अन्य राज्य भी इस संबंध में परीक्षण कर रहे हैं। अन्य राज्यों के कार्मिकों के साथ साथ केंद्रीय एवं अखिल भारतीय सेवा ऑल इंडिया सर्विस के कार्मिकों को भी रिटायरमेंट पश्चात आर्थिक सुरक्षा की गारंटी प्राप्त हो सके। इस हेतु मैंने माननीय प्रधानमंत्री से आग्रह किया है कि वो भी ओल्ड पेंशन स्कीम ओपीएस लागू करने की घोषणा करें। कार्मिकों से की जाने वाली 10% मासिक कटौती को 1 अप्रैल 22 को दे वेतन, मतलब 1 अप्रैल आने वाली को समाप्त करने की घोषणा करता हूं। साथ ही कार्मिकों से पूर्ण की जा चुकी कटौती को, उनमें से पेंशनर मेडिकल फंड आरजीएचएस फंड की राशि समायोजित करते हुए कर शेष राशि उनके रिटायरमेंट के समय जीपीएफ पर दे इंटरेस्ट रेट के साथ एक मुश्त लौटा जाना प्रस्तावित करता हूं। 1 अप्रैल 22 से एनपीएस के अंतर्गत होने वाली कार्मिकों की प्रति माह 10% कटौती बंद होने से अप्रैल से बढ़ा हुआ वेतन मिलने लगेगा। मतलब 1 तारीख से ही मिलने लग जाएगा, 3 तारीख से और इसमें पता नहीं आप देखेंगे इसका जो फायदा मिला है कि 60,000 तक, और मोदी जी ने जिस दिन कर दिया ऑल इंडिया सर्विस के लिए तो उनको अलग मिलेगा। अभी तक उन्होंने किया नहीं है, ये उनको पता नहीं है कि 2004 वाले जो कर्मचारी अधिकारी हैं ऑल इंडिया सर्विस वाले, ये 30 साल बाद में रिटायर होंगे ना तो कैबिनेट सेक्रेटरी भी होंगे, फाइनेंस सेक्रेटरी भी होंगे, और उस वक्त में स्थिति बनेगी जो आज हमने किया है वो काम फिर अपने हाथ से करेंगे बैक डेट के अंदर। अच्छा है मोदी जी को टाइम रहते हुए हमारे फैसले को मानते हुए डिक्लेयर करना चाहिए पूरे देश के अंदर। तो अध्यक्ष महोदय, ये वेतन बढ़ोतरी कर्मचारी के वरिष्ठ आधार पर मासिक 2,300 से लेकर 10,000 रुपये से अधिक तक रहेगी। मासिक 2,000 से 10,000 प्रति माह। हमारे सभी कार्मिकों को ओपीएस के अंतर्गत लाने के निर्णय के पश्चात मुझे खुशी है कि अब छत्तीसगढ़ ने भी इसे लागू करने की घोषणा कर दी तथा कई अन्य राज्य भी इस संबंध में परीक्षण कर रहे हैं। अन्य राज्यों के कार्मिकों के साथ साथ केंद्रीय, सेंट्रल एवं अखिल भारतीय सेवा के कार्मिकों को रिटायरमेंट पश्चात आर्थिक सुरक्षा गारंटी प्राप्त हो सके, इस हेतु मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी से आग्रह किया है कि वह भी ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने का कृपा करें। तो ये थी साथियों यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री द्वारा जो बजट भाषण
पर चर्चा के दौरान ओपीएस और एनपीएस को लेकर जो कार्मिकों में संशय बना हुआ था उसको यहाँ पर क्लियर कर दिया गया है। अब आपकी कटौती जो है मार्च पेड अप्रैल का जो वेतन है उससे कटौती एनपीएस की बंद हो जाएगी और आपको जो है बढ़ा हुआ वेतन मिलने लगेगा। तो ये थी दोस्तों ओपीएस एनपीएस को लेकर पूरी जानकारी। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी? जानकारी अच्छी लगी तो लाइक शेयर करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, क्योंकि ऐसी लेटेस्ट जानकारी मैं आपको लगातार देता रहता हूँ। धन्यवाद दोस्तों।